हरिकुन एस्ट्रो के सभी दर्शक मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं साकेत चतुर्वेदी अपनी कुंडली विश्लेषण की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा करने वाला हूँ शनि की साढ़े साती के बारे में। शनि की साढ़े साती, अगर आप समझना चाहते हैं कि शनि की साढ़े साती होती क्या है और इसका प्रभाव क्या होता है तो बहुत सिंपल है। तो आप शनि न्यायाधीश हैं, न्यायप्रिय हैं और काफ़ी हद तक डिसिप्लिन्ड है। तो जो भी व्यक्ति जिन पे शनि की साढ़े साती चल रही है, अगर कुछ बातों का ध्यान रखें अपनी ज़िंदगी में या उस दौरान जब आपको शनि की साढ़े साती लगी है या ढैया लगी है, तो काफ़ी हद तक इसका प्रभाव कम हो सकता है। ध्यान किस बात का रखना है, और बहुत सारी भ्रांति फैली हुई है जनमानस में कि शनि की साढ़े साती चल रही है तो मेरा कोई काम बनेगा ही नहीं। जी बिल्कुल ऐसा है। आइए इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे आपके सामने ये कुंडली दिख रही है। अब साढ़े साती जब भी लगती है वो चंद्रमा को लगती है। चंद्रमा को क्यों लगती है? क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं, चंचल हैं, उनका स्वभाव है घटना और बढ़ना, और वो डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं होते। मन हमारा डिसिप्लिन नहीं होता बिल्कुल भी। तो शनि चाहते हैं कि हम हमेशा डिसिप्लिन में रहें और धर्म पे चलें और नीति को मानें, जबकि मन ऐसा नहीं मानता। मन चंचल है, वो अच्छा काम भी आपसे कराएगा, वो ख़राब काम भी आपसे कराएगा। तो साढ़े साती क्या करती है? साढ़े साती शनि जो हैं, हर इंसान में 5 चीज़ें होती ही होती हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय। अब किसी में ज़्यादा, किसी में कम। जो देवतागण के होंगे उनमें कम होगा, जो मनुष्य होंगे उसमें ज़्यादा होगा, और जो राक्षसगण के होंगे उनमें बहुत ही ज़्यादा होगा। अगर उनके पास धन आ जाए, राक्षसगण वालों के पास धन आ जाए तो उनको अहंकार सब बहुत ज़्यादा आ जाता है। बल आ जाए तो वो अनुचित कार्य करने लगते हैं। तो साढ़े साती क्या करती है? पहले ये समझते हैं कि साढ़े साती लगती कैसे है। जैसे आप यहाँ पे इस कुंडली में देखें, 7 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है वो तुला राशि बनती है, और वहाँ पे चंद्रमा बैठे हुए हैं, और शनि जो हैं वो एक घर में 2.5 साल रहते हैं। ठीक है? तो जैसे ही शनि 6 नंबर में आएंगे तो वो 2.5 साल रहेंगे, फिर 7 नंबर में 2.5 साल रहेंगे, फिर 8 नंबर में वो 2.5 साल रहेंगे। तो साढ़े साती मतलब 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल, मतलब 7.5 साल। तो 2.5 साल हो गया यहाँ पे 6 नंबर का, 2.5 साल हो गया यहाँ पे 7 नंबर का, और 2.5 साल हो गया यहाँ पे 8 नंबर का। मतलब चंद्रमा के एक घर आगे, चंद्रमा के एक घर पीछे। तो 2.5 साल इस घर का, 6 नंबर के घर का, 2.5 साल 7 नंबर के घर का, और 2.5 साल 8 नंबर के घर का। अगर तीनों को आप जोड़ेंगे तो वो 7.5 साल बनेगा। तो इसको कहते हैं साढ़े साती। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि और चंद्रमा एक साथ बैठ जाएं, या शनि की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ जाए, तो उन लोगों को शनि की साढ़े साती जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और वो कराएगी क्या? सबसे पहले आप इसको ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में आप ऐसे समझें। कोई इंसान है, वो 8 साल 10 साल से नौकरी कर रहा है। ठीक है? जैसे ही उसको साढ़े साती लगने वाली उनको होगी, वैसे ही उनके मन में ये विचार आने लगेगा कि मैं कहीं पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। स्पेशली ऐसा दिमाग में दो समय पे आता है। पहला, जब शनि की साढ़े साती चढ़ने वाली होती है, और दूसरा जब आपके किसी शुभ ग्रह, मतलब आपकी नियति में अगर सही में बिजनेस करके आय प्राप्त करना हो, तब आएगी। तो अक्सर अगर देखिएगा, जब भी आपको शनि के साढ़े साती के समय अगर आपके मन में ये विचार आ रहा है कि मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मैं अपने जॉब से खुश नहीं हूँ, मुझे जॉब चेंज करना है और मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मेरा सलाह है कि साढ़े साती लगने वाली हो उस समय ना करें, बिल्कुल भी ना करें। उसमें होगा क्या? मैंने पहले ही बताया कि साढ़े साती हमेशा चंद्रमा को लगती है। तो आपके मन को लग गई साढ़े साती। अब आपका मन जो होगा वो उस समय, उस पर्टिकुलर समय पे आपको लगेगा कि यही सबसे बेस्ट डिसीज़न है, इससे मुझे प्रॉफिट आएगा ही आएगा, और
मन में बड़े बड़े सपने बनना शुरू हो जाते हैं। और होता क्या है कि क्रियान्वयन जब उसका करने जाते हैं आप प्रैक्टिकली जब उसको आप धरातल पे उतारते हैं, तब 2 ढाई 3 साल आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और पता चलता है कि जो भी मैंने सेविंग रखी हुई थी वो भी चली गई, और जिस पार्टनर के साथ मैंने किया वो भी, उससे भी दुश्मनी हो गई। पैसा फंसना, 3 दिन का काम 13 दिन में होना। 7.5 में शनि का नेचर है डिले कराना। तो वो क्या करेंगे कि हर छोटी से छोटी काम को, एक बैंक अकाउंट भी अगर आपको खुलवाना होगा ना, तो उसके लिए आपको 10 बार दौड़ना पड़ेगा। उससे आप इंसान अक्सर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और जब 2-3 साल हो जाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर चुका रहता है, उसे रिटर्न नहीं आता, तो वो डिप्रेशन में भी चला जाता है। और उसमें भी अगर महादशा और अंतर्दशा अगर अच्छे ग्रह की चल रही है तो ठीक है, वो उससे उभर जाएगा। लेकिन अगर उसमें भी अगर क्रूर ग्रह की अगर महादशा और अंतर्दशा चल रही है, तो फिर ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, और अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। तो इसमें समझने वाली बात क्या है कि सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली खोलें और देखें कि शनि की 7.5 लगती कैसे है, पहले इसको समझ लें। जैसे मैंने बताया कि 6 नंबर में शनि बैठ जाए, 7 नंबर में शनि आ जाए, और 8 नंबर, जैसे 2.5 साल अभी शनि जो गोचर कर रहे हैं तो वो 10 नंबर में कर रहे हैं, ठीक है। तो चंद्रमा के एक घर आगे, चंद्रमा के साथ जन्म कुंडली में जहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, वहाँ पर उसके हिसाब से आपको देखना है। लग्न कुंडली से इसमें कोई रिलेशन नहीं है। चंद्र कुंडली या फिर चंद्रमा जहाँ बैठे हैं, शनि 7.5 उन्हीं को लगेगी। और दूसरा एक ये तरीका हो गया कि चंद्रमा के एक घर आगे बैठ जाए, चंद्रमा के साथ बैठ जाए, और चंद्रमा के एक घर पीछे बैठ जाए। अब दूसरा है कि चंद्रमा से 4थे घर पे बैठ जाए और चंद्रमा से 8वें घर पे बैठ जाए। तो चंद्रमा यहाँ पे आप देखें, इसमें 7 नंबर में चंद्रमा है, तो वो होता है ढैया। ढैया क्यों? क्योंकि उस घर में वो 2.5 साल रहने वाले हैं, वो 2.5 साल तक परेशानी देगी। तो अब यहाँ पे इनको ढैया कब लगेगी? 7 से आप काउंट करना शुरू करें। 7 पहला घर हो गया, 8वां दूसरा घर हो गया, जहाँ पे 9 नंबर लिखा है वो तीसरा घर हो गया, और 10 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है वो चौथा घर हो गया। तो जैसे ही 10 नंबर में शनि आएंगे तो इनको ढैया लग जाएगी 2.5 साल की, क्योंकि चौथे घर में। फिर यहाँ से काउंट कीजिए, 8वें घर में भी ढैया लगती है। तब 7 नंबर से अगर आप 8वां घर काउंट करेंगे तो वो आएगा यहाँ पे जहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है। तो 2 नंबर में जब शनि गोचर करते हुए आएंगे, 10 नंबर से 11 नंबर, 11 नंबर से 12 नंबर, 12 नंबर से 1 नंबर, 1 नंबर से 2 नंबर, तो 2 नंबर में जब आ जाएंगे शनि, तो वहाँ पे उनको जो वृष राशि बनेगी। मैं आपको राशि के हिसाब से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिनको किस नंबर में कौन सा राशि कहते हैं होती है, तो वो हो सकता है ना पता हो, इसलिए आप इसको न्यूमेरिक टर्म में ही समझ लें। तो शनि 2 नंबर में जब आएंगे तो वहाँ पे इनको ढैया लगेगी, 2.5 साल की ही सिर्फ रहेगी। तो इसमें होगा क्या? इसमें जैसा मैंने बताया कि पहला तो आपका सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपके ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय के कारण जो भी अहंकार आप में आया है उसको हटाने के लिए शनि जो हैं आपको थोड़ा सा शुरू में स्ट्रगल कराएंगे। लेकिन ढैया और 7.5 जब भी किसी को लगती है तो वो 2.5 साल में जो भी लेते हैं, अंतोगत्वा वो उन सारी चीज़ों को लेकर के आपको ये चीज़ समझाते हैं कि कौन अपना है, कौन पराया है, ज़िंदगी किस तरह से जीनी है, किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना है, और जो बेसिक रूट्स हैं आपका उसको फॉलो करते रहना है जी। और इसको दूसरे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। इस कुंडली में, इस पत्रिका में चंद्रमा जो है वो 8 नंबर में बैठे हुए हैं, जो वृश्चिक राशि है। तो जब भी शनि 7 नंबर में प्रवेश करेंगे 2.5 साल के लिए, तो इनको 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। फिर 2.5 साल रहने के बाद 8वें नंबर में आएंगे 2.5 साल के लिए,
फिर उसके बाद 2.5 साल इसमें रह करके वो 9 नंबर में चले जाएंगे 2.5 साल के लिए। तो ये 7.5 ही होगी। हर अगर आप पूरे राशि को कैलकुलेट करें तो 12 घर हैं, 2.5 साल वो अगर रहते हैं तो 30 साल में एक पूरा चक्कर शनि पूरे राशियों की कर लेते हैं। तो इस तरह से इनकी 7.5 लगेगी। अब ढैया कैसे लगेगी? 8 नंबर से चौथा घर और 8वां घर। तो 8 नंबर से चौथा घर अगर आप काउंट करेंगे तो 11 नंबर आएगा। तो शनि जब 11 नंबर में आएंगे तो उस समय इनको ढैया लगेगी। और जब 3 नंबर में जाएंगे जो 8वां घर होगा वहाँ पे इनको एक बार ढैया लगेगी। ठीक है, तो ये हो गया कि ढैया कब कब और कैसे कैसे लगती है। अब इसमें उपाय सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उपाय क्या करें। देखिए बेसिकली जैसे ही आपको ढैया लगने वाली होगी ना, वैसे ही सबसे पहले आपका रूटीन गड़बड़ होगा। जैसे आप रोज़ सुबह 6 बजे उठते हैं, आप अपना ब्रेकफास्ट और सारी चीज़ें करते हैं और उसके बाद ऑफिस चले जाते हैं। शाम को आते हैं, परिवार के साथ आपने टाइम स्पेंड किया या ऑफिस का कोई काम आया तो वो आपने करा और उसके बाद रात को आराम से सो गए। अब शनि जब ढैया लगने वाली होगी तो जैसा मैंने बताया कि आपके मन में नए नए ख्याल आएंगे, नया इन्वेस्टमेंट आएगा। उससे क्या होगा कि सबसे पहले आपकी भूख मरेगी। टाइम से आपका जो लाइफ चल रहा था, आपकी भूख कम हो जाएगी किसी भी कारण से, किसी भी टेंशन के कारण से। कुछ नया करना है या कहीं लॉस हो गया उसके कारण से भूख डिस्टर्ब होगी। भूख डिस्टर्ब हो गई तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। रात को आप टाइम से खाना नहीं खाएंगे तो रात को आप टाइम से सोएंगे नहीं तो सुबह जल्दी आप उठेंगे नहीं। और इस तरह से भूख नींद आप पे धीरे धीरे हावी होता जाएगा। और 2-3 महीने आते आते तक और नया चीज़ आपके दिमाग में चल रहा है, चीज़ें जल्दी हो नहीं रही हैं, फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ता जाएगा। आपके आसपास के लोग, आप जाहिर सी बात है, आप क्या होता है कि जब आप अपने आपका रूटीन जो है डिसिप्लिन वे में ना हो तो आपको गुस्सा भी बहुत तेज़ आता है। तो अपने आसपास के लोगों पे आप गुस्सा करने लगेंगे तो वो आपको छोड़ के जाते रहेंगे। देखिएगा अक्सर शनि के 7.5 में क्या होता है, पत्नी से विवाद होना, पिता से विवाद होना, आसपास जो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा जिससे आप सालों से सलाह लेते आ रहे थे, अचानक से आप उस पर गुस्सा करेंगे और वो भी आपको छोड़ के चला जाएगा। लेकिन जो अच्छे मित्र होंगे वो रहेंगे, पर वो 1 ही 2 होंगे। पर मैक्सिमम लोग जिनसे आप मिलते थे, जिनको लगता था, आपको लगता था कि वो मिथ्या वाला जो आपके सामने इन्वायरमेंट है ना, उसको हटा के शनि एकदम सत्य आपके सामने रख देंगे। ये आपका मित्र है और ये लोग वो हैं जो आपको छोड़ के चले गए, वो ऐसे लोग हैं जो आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो ऐसे टाइम पे करना क्या चाहिए? सबसे पहले शनि की 7.5 आई तो आपको अपना रूटीन नहीं गड़बड़ होने देना है। जैसा पहले चल रहा था वैसा ही चलते आने देना चाहिए। नई चीज़ों में एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये प्रैक्टिकल लाइफ की हो गई। अब पूजा पाठ से संबंधित मैं आपको उपाय बता देता हूँ। सबसे पहले शनि की 7.5 आने से मतलब आने के 2-3 महीने पहले आपको आराम से पता चल जाएगा कि अब जैसे अभी शनि 10 नंबर में गोचर कर रहे हैं, तो जिनकी भी राशि धनु राशि होगी उनकी ढैया, उनकी 7.5 जो है वो ख़त्म होने वाली है। जिनकी 10 नंबर है उनकी अभी 5 साल हो गए हैं, अभी और 2.5 साल बचे हुए हैं। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपना रूटीन नहीं गड़बड़ होने देना है। और पूजा पाठ में छाया दान सबसे अच्छा दान माना जाता है। या शनि जो हैं वो, अगर आप काले कुत्ते को अपने घर की दूसरी रोटी अगर उनको खिलाते हैं और अगर उसमें सरसों का तेल लगा करके अगर आप उनको खिलाते हैं रोज़ाना, तो आपका मन जो है स्थिर रहेगा और आप गलत डिसीजन नहीं लेंगे। दूसरा छायादान जो मैं बता रहा था, आप एक सरसों का तेल लें, एक पात्र में, मिट्टी के पात्र में रखें, उसमें अपना चेहरा देखें और हर शनिवार को आप शनि देव पे उसे चढ़ा दें। और कोशिश करें कि हर शनिवार को शनि मंदिर जा कर के जो भी आपको आता हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई मंत्र आए या ना आए, जैसे हो अपनी भावनाओं से आप जाएं, दर्शन करें। और
अगर किसी को चमड़े का, किसी गरीब को देखते हैं उसे चमड़े का दान कर देते हैं, किसी को चप्पल दे देते हैं। देखिए बेसिकली क्या है कि शनि न्यायाधीश हैं, तो आपने जो भी पूरे 7:30 से पहले जो भी आपने काम किया है, जो भी आपने गलत काम किया है उसका न्याय करेंगे वो, तो जो दंड होगा वो देंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको दंड मिलना है, लेकिन आप अगर पुण्य का काम करते हैं तो वो कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी गरीब को, जिसके पैर में चप्पल नहीं है, या जो धूप में छाता दान करना, तो उसको अगर आप चप्पल दे देते हैं तो उससे उसके पैर में लगने वाले जो भी दर्द होता होगा वो दर्द नहीं होगा, तो उसे सुख की अनुभूति होगी और आनंद आएगा। तो उस आनंद के कारण आपके जो पाप हैं वो क्षीण हो जाएंगे। ये एक तरीका है। दूसरा छायादान मैंने बता दिया। पीपल के पेड़ पे अगर कोई है, जहाँ पे कोई लोग हैं जहाँ पे शनि मंदिर नहीं है, तो वो नवग्रह मंदिर में जा कर के शनि भगवान की पूजा कर सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो पीपल का पेड़ होता है, वहाँ पे सरसों का दीपक जला सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन हो आपके मन में तो वो आप पूछें, और अगर कमेंट बॉक्स में आप लिखें, मैं उसका उत्तर दूंगा।